उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोग 100% देकर स्टडी कर रहे होंगे, साथ में आप रिवीजन भी कर रहे होंगे जी। आज का वीडियो उस स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो स्टूडेंट अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है जी, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब उसका तैयारी बिल्कुल जीरो है जी। उसके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। मैं इस वीडियो में आपको मात्र 60 दिन का आपको मास्टर प्लान बताने वाला हूँ, जिसको आप समझ कर फॉलो कर कर आप फर्स्ट डिवीज़न जरूर ला सकते हैं आप अपना बोर्ड एग्जाम में जी। बिल्कुल ला सकते हैं जी, उससे आप अधिक नंबर लेकर आइएगा, लेकिन कम से कम तो आप फर्स्ट डिवीज़न जरूर ला सकते हैं जी। मैं बिल्कुल आपको प्रूफ भी आपको बताऊंगा जी। मैं एक स्टूडेंट को बताया था, मात्र उसको 30 दिन का मास्टर प्लान, जिससे वो पढ़कर 344 नंबर लाया जी। कितना नंबर जी? तो 344 नंबर लाया है जी। मैं तो आपको 60 दिन का मास्टर प्लान बता रहा हूँ जी। तो आप क्यों नहीं ला सकते हैं फर्स्ट डिवीज़न? आप बिल्कुल उससे अधिक नंबर ला सकते हैं जी, उससे अधिक नंबर ला सकते हैं जी। समझ रहे हैं? तो आपका बिल्कुल तैयारी जीरो, उसके लिए मैं ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी। बस हम जो मास्टर प्लान बताने वाले हैं 60 दिन का, उसको आप समझ लीजिए, आप 100% 300+ नंबर ला सकते हैं जी। जो जो मैं आपको बताऊंगा उसको ध्यान से समझिएगा जी। तो आपको फर्स्ट डिवीजन लाना है जी, तो आपको मास्टर प्लान को आपको समझना होगा 60 दिन वाला जी। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है जी, आपको सिलेबस 60 से 70% कंप्लीट करना है ऑल सब्जेक्ट का जी। आपका 10th क्लास में आपको 5 सब्जेक्ट का ही नंबर जुड़ता है जी। तो इंग्लिश का आपका नहीं जुड़ता है जी, तो इंग्लिश भी आपको पढ़ना है, ठीक है, लेकिन 5 सब्जेक्ट आपको पर 100% ध्यान देना है जी। इसमें से आपको 60% कम से कम सिलेबस उसका पढ़कर कंप्लीट करना है, पांचों सब्जेक्ट का जी। या 70%, मतलब 60 से 70% आपको 5 सब्जेक्ट जो आपका 10 क्लास में आपका नंबर क्या होता है जुड़ता है, उसको आपको मात्र कितना परसेंट सिलेबस कंप्लीट करना है जी? 60%। मैं आपको नहीं कर रहा हूँ कि तुम आप 100% सिलेबस कंप्लीट कीजिए, आप तब फर्स्ट डिवीजन ला सकते हैं, नहीं। आप कम से कम 60% तो कंप्लीट कर सकते हैं। तो कहेगा बिल्कुल। अब 60% सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, तो इसके लिए आपको दिन रात झोंकना पड़ेगा अपने आप को, तब जाकर आप कंप्लीट हो पाएगा। आप अब आप पूछिएगा कि हम कैसे 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो उसके लिए आप क्रैश कोर्स खरीद लीजिए, या आप वन शॉट हर चैप्टर का वीडियो देख लीजिए जी, आपका कंप्लीट हो जाएगा जी। तो पहला क्या करना है जी, सबसे पहले आपको 60 से 70% ऑल सब्जेक्ट का हम क्या करना है जी, सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। मतलब एक सब्जेक्ट में आपको मान के चलिए 10 चैप्टर है, तो 6 चैप्टर आपको पढ़ना है, 6 से 7 चैप्टर। समझ रहे हैं? आपको हम क्यों सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कह रहा है जी, और आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है जी, पूरा डीप में नहीं जाना है, मात्र हमें उस टॉपिक को टच करना, उस टॉपिक को मुझे पढ़ना है जिस टॉपिक से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको हमें समझने में क्या हो जी, समझने में हमें दिक्कत ना हो जी। ठीक है, मतलब उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए, कोई भी सवाल आए, तो हमें सोल्व करने में हमें कोई भी दिक्कत ना हो, हमें आसानी से हमारे क्या हो जाएगी, बन जाए। समझ रहे हैं? बिल्कुल बन जाएगी। इसलिए मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कह रहा है जी, क्योंकि आप जब सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा ना 60% भी, तो कोई भी प्रश्न आ जाएगा वहाँ, 60% जो आपको सिलेबस कंप्लीट रहेगा वहाँ से, तो आप बना दीजिएगा जी, और आपको पढ़ने में मन भी लगेगा, आपको हर एक प्रश्न समझ में आएगा जी, कि कैसे ये प्रश्न हुआ, कैसे ये प्रश्न हमारा, ये कैसे हुआ। कोई प्रश्न में आपको समझाता है कि नहीं? बिल्कुल समझाता है। और आप रटिएगा तो ज़्यादा भूल जाएगा, इसलिए मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कह रहा हूँ जी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा जी, अब जब 60% आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आपको रात दिन झोंकना होगा खुद का जी। ठीक है, खुद को आप झोंक दीजिए, मात्र 60 दिन। कितना दिन जी? 60 दिन। कब आप खाना खाइएगा, कब आपको सोइएगा, आपको कुछ भी पता चलने वाला नहीं है जी। तो पहला बात आप समझ गए बिल्कुल जी। नेक्स्ट क्या करना है, जैसे ही कोई आप चैप्टर कंप्लीट किए, तो जस्ट क्या करना है, आपको उस चैप्टर का क्या करना है जी, ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगा लेना है जी। ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगा लगा लेना है आपको जी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट जरूर देना है जी। इससे क्या होगा जी, आपका रिवीजन भी होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा जी, कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं, मतलब कितना हम सवाल को सही कर पा रहे हैं। क्या हमें और बेहतर और मुझे कुछ क्या करना है, गलती होगा तो आपको सीख मिलेगा
कि हमें और अच्छे तरीक़े से पढ़ना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। और आपको क्यों कह रहे हैं कि आप 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट करके आप फर्स्ट डिवीजन ला सकते हैं बिहार बोर्ड में, ये भी आपको बताएंगे जी। समझ रहे हैं। अब जानते हैं, पहले इस टॉपिक पूरा मैं इस पॉइंट पर आपको चर्चा कर देता हूँ, उसके बाद बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है आपको, क्वेश्चन बैंक में भी आपको करना है जी, सोल्यूशन करना है जी। जो आप चैप्टर समाप्त किए उस चैप्टर से कितना प्रश्न 2011 से लेकर 2025 तक पूछा गया, वो सारे प्रश्न को आपको देख लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है जी। आपको पता चल जाएगा किस चैप्टर से किस लेवल का प्रश्न पूछता है। समझ रहे हैं, बिल्कुल। मतलब आपको डर धीरे धीरे खत्म होगा। आपका जैसे जैसे तैयारी का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपका डर खत्म होगा जी। समझ गए, बिल्कुल समझ गए 100%। तो और आपको क्वेश्चन बैंक अब कैसा लेना है जी, तो आपको लेना ईयर वाइज, जिसमें सवाल होते हैं पूछे गए हैं बिहार बोर्ड का, वैसा लेना है जी। चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपका एक आता है क्वेश्चन बैंक जी, वो वाला नहीं लेना। आपको ईयर वाइज जो क्वेश्चन बैंक होता है ना, उसमें वो वाला आपको क्वेश्चन बैंक लेना है जी। ठीक है, मतलब 2025 में जितनी एग्जाम हुआ था ना, समझ रहे हैं, तो आपका साइंस का सारा जो सवाल पूछा गया है उसमें एक जगह होगा जी। फर्स्ट पाली का, सेकंड पाली का एक जगह, मैथ का फर्स्ट पाली का एक जगह, सेकंड पाली का एक जगह होगा। ठीक है, ऐसा आपको क्वेश्चन बैंक लेना है। आपको जाकर बोलिएगा कि हमें ईयर वाइज, जिस ईयर वाइज हमें ईयर वाइज हमें ईयर वाइज जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन हमें चाहिए, तो आपको दे देगा जी। ठीक है, ठीक है, ईयर वाइज वाला हमें, ईयर वाइज हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, बोलिएगा जाकर तो दे देगा जी। फिर नेक्स्ट क्या करना है जी, आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव पर ध्यान देना है जी। इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव पर आपको क्या करना है जी, आपको ध्यान देना है जी। इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव पर ध्यान देना है जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव पर ध्यान देना है। मेरे बात को समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। इतना समझ गए, तो मेरा बिल्कुल समझ गए। और नेक्स्ट आपको रिवीजन करते रहना है जी। आपको रिवीजन करते रहना है, समझ रहे हैं। आप रिवीजन करते रहिएगा ना, तो आप नहीं भूल पाइएगा, आपको माइंड में याद रहेगा, आप याद रख पाइएगा जी। आप रिवीजन जरूर कीजिएगा, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, बताइए। तो क्या बिल्कुल समझ रहे हैं जी। अब बताते हैं कि आप कैसे फर्स्ट डिवीजन ला सकते हैं। आप जानते हैं बिहार बोर्ड में दोगुना ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है। ठीक है जी, दोगुना हमारा सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो आपका 230 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बनाने के लिए रहता है जी। तो मान लीजिए आपने क्या किया, 60% सिलेबस कंप्लीट किया। ठीक है जी, 60% आपने सिलेबस कंप्लीट किया, तो मान के चलिए आपसे कितना ऑब्जेक्टिव बन पाएगा जी। तो आपसे मैं कहता हूँ आप टोटल ऑब्जेक्टिव बनाने का आपके अंदर क्षमता होगा जी। कैसे, आप कहिएगा कैसे, तो आपसे दोगुना सवाल आपको दिया जाएगा जी। आपको 260, आपको 460 ठो ऑब्जेक्टिव होगा जी। कैसे होगा जी, 100 नंबर मैथ में, 100 नंबर हिंदी में, 100 नंबर संस्कृत में, 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता है। साइंस में 80 नंबर का आपका, सोशल साइंस में जोड़ लीजिए, आपका हो जाएगा जी 400, आपका 60 है जी। तो 460 ऑब्जेक्टिव में से आपको 230 ऑब्जेक्टिव बनाना है जी। और आपने 60% सिलेबस कंप्लीट कर चुका है, तो क्या आपसे मान के चलिए 230 में से अगर आपसे 200 भी बनता है ऑब्जेक्टिव सवाल, आप सही कर देते हैं मान के चलिए, ठीक है, आप पूरा बना सकते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कम से कम आप 200 तो जरूर कर सकते हैं, बिल्कुल। अब आपका मान के चलिए 40 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो कम से कम आपका 35 नंबर तो आपका जरूर देगा। प्रैक्टिकल में आपको मिलने वाला है आपका स्कूल से जी, तो कहेगा बिल्कुल मिलने वाला है। कितना नंबर हमारा हो गया टोटल जी, तो कहेगा 235। ठीक है, 235 नंबर हमारा अभी तक टोटल हो चुका है। अब हमें फर्स्ट डिवीजन में लाना कितना नंबर है जी, तो अभी और कितना नंबर लाना होगा, तो कहेगा 65 नंबर अभी और लाना है। तो 65 नंबर हम कैसे लाएंगे जी, समझिए। आपको क्या करना है, कोई तो आपका 5 सब्जेक्ट में से आपका, तो जो आपको सब्जेक्ट पढ़ने में क्या लगता होगा जी, अच्छा लगता होगा, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा जी, उसका क्या करना है, आपको सब्जेक्टिव पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है जी। समझ रहे हैं, आपको सब्जेक्टिव पर क्या करना है, ज़्यादा ध्यान देना होगा जी। आप अगर आप हिंदी के सब्जेक्टिव याद कर सकते हैं ना, आपको याद हो सकता है ना, तो कहेगा बिल्कुल हो सकता है। मैथ का आपको अगर इन आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो वहाँ से भी आपको मैथ का भी क्या करना होगा जी, सब्जेक्टिव आपको हल करके पूरा प्रैक्टिस कर लेना है, इंपॉर्टेंट जो आपका एग्जाम में पूछे जाने का चांस है जी। तो मान के चलिए आप 2 या 3 सब्जेक्ट से आप सब्जेक्टिव तैयारी करनी है जी। ठीक है,
सब्जेक्टिव तैयारी करनी है। मान के चलिए 30 नंबर का आपका लघुतरीय प्रश्न पूछा जाता है आपका इसमें जी, तो मैथ में जी। तो मान के चलिए आप मैथ से कम भी आप लघुतरीय भी आप तैयार करते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ते हैं, तो मान के चलिए आप 20 नंबर तो या 25 नंबर ला सकते हैं जी। मान के चलिए 20 नंबर लाते हैं, कितने नंबर जी? 20 नंबर। तो आपको हो गया 200 टोटल 55 नंबर। ठीक है। अब एक ग्राफ आपका होता है, ग्राफ से तो बिल्कुल आप 5 नंबर ला सकते हैं जी। तो मान के चलिए आप टोटल 25 नंबर मैथ से आप लेकर चलाएं सब्जेक्टिव में, तो आपका हो गया यहाँ पर 260 जी। अब कितना नंबर लाना है जी? तो कहेगा अब 40 नंबर हमें और चाहिए फर्स्ट डिवीजन के लिए। तो क्या करना, आप हिंदी में आप 20 नंबर तो पक्का लेकर चलाइएगा गधांश से जी। तो कहेगा बिल्कुल। आप अब मेरे सुनो, आप 10 नंबर तो पक्का लेकर चलाइएगा, आप किससे जी? लेकर चलाइएगा जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है उससे जी। तो 30 नंबर यहाँ से आपका आ गया जी। ठीक है, 30 नंबर यहाँ से आ गया जी। और आपका 13 नंबर का गधांश पूछा जाता है संस्कृत में जी, समझ रहे हैं? 13 नंबर का आपका गधांश पूछा जाता है संस्कृत में। ये आपको लिखना बिल्कुल 100%, आप एक बार पढ़िएगा आपको लिखना आ जाएगा जी। एक बार अगर आप समझ जाते हैं कि गधांश कैसे लिखा जाता है तो आप लिख लीजिएगा जी। तो जोड़िए कितना नंबर आपको होता है जी? तो आपको हो गया 20 और 23, आपका हो गया 43। मतलब आपका 303 नंबर लेकर चलाएं जी। हम कम से कम आपको आप 303 नंबर लेकर आ सकते हैं। आपको इसमें हम कुछ याद करने वाला चीज़ नहीं बताएं कि आपको याद करना है, मात्र आपको देख कर लिखने वाली चीज़ से आपको नंबर हम जुड़ा कर बताएंगे। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो मात्र आप 2 सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव तैयारी कर लेते हैं और आप 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप लेकर आ सकते हैं 303 नंबर। कैसे लाना है जब समझ गए? बिल्कुल। तो आपको ये 60 दिन का प्लान में आपको 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 5 सब्जेक्ट के लिए आपको दिन रात एक करना होगा जी। तो मेरे बात को बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ गए होंगे कि हम 60 दिन में आपका मास्टर प्लान आपको हम बताएंगे। तो आपको 60 दिन का मास्टर प्लान में आपको कैसे तैयारी करना है कि आप फर्स्ट डिवीजन ला सकते हैं, ये पूरे आप तरीके को समझ चुके होंगे जी। आपको नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिलेगा जी। तो आप जब कोई भी चैप्टर पढ़िएगा ना, कोई भी चैप्टर, तो ऐसा आपको पढ़ना है कि उससे सवाल आ जाए आपको एग्जाम में तो छूटे ना, कैसा भी सवाल आ जाए जी। जो स्टूडेंट कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक उसका मतलब जीरो तैयारी है जी, जीरो। कितना परसेंट जी? 0% उसका तैयारी। अभी भी वे 300 प्लस नंबर ला सकता है, मतलब फर्स्ट डिवीजन तो ला सकता है। अभी आपके पास समय है, इस समय को गवाइए नहीं। और ये 60 दिन का मास्टर प्लान में जो भी मैं आपको बात समझाया हूँ उसको आप समझ गए हैं और उसको फॉलो कीजिए। समझने से कोई नहीं होगा, आपको उसको अप्लाई करना होगा, तब जाकर आप 300 नंबर ला सकते हैं, आप फर्स्ट डिवीजन ला सकते हैं जी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार लगा होगा और आपको इस वीडियो से सीखने के लिए तो जरूर न कुछ मिला होगा जी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। अब आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट वीडियो में।